सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। सावन के अंतिम सोमवार को पूरा शहर बोल बम के जयकारों से गूंज उठा। 20,000 कांवरियों ने किया बाबा का जलाभिषेक। जिले में पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने लालू और नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया और झाबुआ सीआरपीएफ मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 8वां रोजगार मेला का किया शुभारंभ। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। सावन की 8वीं सोमवारी को पूरा शहर बोल बम के जयकारों से गूंज उठा। तकरीबन 20,000 कांवरियों ने बाबा का जलाभिषेक किया। सावन की अंतिम सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ धाम में कांवरियों की भीड़ उमड़ी। आधी रात को बोलबम के जयकारे से मंदिर परिसर गूंज उठा। दूर तक कांवरियों की कतार लगी रही। सेवा दल के सदस्य व पुलिस के जवान उनकी मदद के लिए तैनात रहे। हालांकि कांवरियों की संख्या कम होने की वजह से 3 से 4 बजे सुबह तक कांवरियों की भीड़ खत्म हो चुकी थी। इसके बाद आम श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। तकरीबन 10 बजे तक श्रद्धालुओं की भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। पुजारी अभिषेक पाठक ने बताया कि हम लोगों ने आखिरी सोमवारी में चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी थी। सावन की अंतिम सोमवारी को 15 से 20,000 कांवरियों ने बाबा का जलाभिषेक किया है। इस वर्ष सावन माह 8 सोमवारी का हुआ है और ये सावन का अंतिम सोमवारी है और इसमें मंदिर प्रशासन या जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक रखी थी। इस सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अभिषेक पाठक जी। अभिषेक पाठक जी, क्या पूरी सोमवारी में किस प्रकार का भीड़ रहा और क्या रहा पूरा? देखिए, भीड़ तो हर सोमवारी में रहा है ज्यादा। इससे पिछले वाले सोमवारी में सबसे अधिक भीड़ हुई है, लेकिन ये अंतिम सोमवारी है और अंतिम सोमवारी में थोड़ा भीड़ कम रहता ही है, ताकि इस बार भीड़ बढ़ गया। 8 सोमवारी होने के कारण भीड़ इस बार बढ़ गया है, जिसके कारण थोड़ा कंवरिया का भीड़ कम रहा। लेकिन लोकल जो भक्त है, यहाँ के स्थानीय भक्त है, उनका जो शुरू से भीड़ रहता है वो भीड़ अभी भी लगातार सुबह 5 बजे से उन लोगों का भीड़ चल रहा है। आप मंदिर प्रशासन की ओर से पूरी ताकत झोंक दी, चूंकि 8 सोमवारी थी। जी जी जी, पूरी ताकत 8 सोमवारी में हम लोगों ने अपना जो है वो सारा व्यवस्था करके रखा था। जिस प्रकार से भीड़ हो, बाबा गरीबनाथ के कृपा से हम लोग सलटने के लिए तैयार थे। हमारे पुलिस प्रशासन, मंदिर प्रशासन और हमारे स्वयं सेवक, लगभग हमारे 4,000 स्वयं सेवक लगे हुए थे, जिसमें हमारे वंदे मातरम सेवा दल, रामगढ़ सेवा दल, विभिन्न प्रकार के सेवा दल के संगठन वाले सब लगे हुए थे। उसके बावजूद पुलिस प्रशासन की व्यवस्था थी हमारी। 8वीं सोमवारी को कितना संख्या थी? लगभग 20 से 25,000 संख्या में जलाभिषेक कंवरिया का हुआ है। उसके बाद अभी स्थानीय लोगों का जलाभिषेक हो रहा है। 2 बजे तक जलाभिषेक करघा के माध्यम से होगा। उसके बाद फिर बाबा पे डायरेक्ट जलाभिषेक कर सकते हैं। ये थे महंत अभिषेक पाठक जी। 8वीं सोमवारी को लगभग 20 से 25,000 कांवरियों ने बाबा का जलाभिषेक किया है और जो 8 सोमवारी में जो मंदिर प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था की है, उस पर कहीं भी किसी प्रकार की कांवरियों की कठिनाई नहीं हो सकी है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले में पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने लालू और नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया और कहा कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, अपने समर्थकों से नारा लगवाते हैं देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। इच्छा तो सब कुछ है, लेकिन वो तो उनके सपने को लालू जी ने ही चकनाचूर कर दिया। लालू जी ने तो राहुल गांधी को दूल्हा घोषित कर दिया पिछली बैठक में। लालू जी क्यों चाहेंगे कि नीतीश कुमार संयोजक बने? जिले में पहुंचे भाजपा नेता सुशील मोदी आज जमकर लालू और नीतीश पर बरसे। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार के महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा। लालू और नीतीश के बयान में भारी फर्क दिख रहा है। लालू नीतीश को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना नहीं चाहते। दूसरी तरफ कांग्रेस राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाना चाहती है। ऐसे में नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनने का सपना चकनाचूर होते दिख रहा है। उन्होंने कहा कि ये विपक्ष चाहे कुछ भी कर ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। देखिए, अपने समर्थकों से नारा लगवाते हैं देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। इच्छा तो सब कुछ है, लेकिन वो तो उनके सपने को लालू जी ने ही चकनाचूर कर दिया।
लालू जी ने तो राहुल गांधी को दूल्हा घोषित कर दिया पिछली बैठक में। अब लालू जी क्यों चाहेंगे कि नीतीश कुमार संयोजक बने या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने? वो अपने सहयोगी दल को क्यों मजबूत होते हुए देखना चाहेंगे? अगर कल नीतीश कुमार मजबूत होंगे तो लोकसभा चुनाव में ज्यादा टिकट मांगेंगे। अभी उनके 44 एमएलए हैं, उनको 10 लोकसभा से ज्यादा की सीट नहीं मिल सकती है, और कन्वीनर बन गए तो दबाव बनाएंगे 15-16 के लिए। लालू यादव क्यों चाहेंगे? और फिर कांग्रेस क्यों चाहेगी? लालू जी को कही दिया कि कोई एक कन्वीनर नहीं होगा, 2-2, 3-3 राज्यों को मिलाकर कोई एक कन्वीनर होगा। ऐसी स्थिति में अगर नीतीश जी को कन्वीनरशिप मिलता भी है तो उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए, उनके लिए अपमानजनक हो। और वो चाहते जरूर हैं लेकिन कोई स्थिति नहीं है प्रधानमंत्री बनने की। हमने देश के एक बड़े मीडिया हाउस ने सर्वे किया और उसमें पाया कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई है तो राहुल गांधी है। नीतीश कुमार को तो दूर दूर तक कहीं नाम नहीं था। उससे ज्यादा तो ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल लोग चाहते थे कि वो विपक्ष के उम्मीदवार बने, और नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में भी अंतर 50 पॉइंट का अंतर। तो इसमें देखिए कोई घोषित हो जाए या न घोषित तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2024 में लोगों ने मन बना लिया है, लोग कोई कमजोर प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं, कमजोर सरकार नहीं चाहते हैं। लोग एक मजबूत प्रधानमंत्री, एक मजबूत सरकार चाहते हैं, और तीसरी बार से नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस तो राहुल गांधी का नाम लेने लगी अब फिर से। तुमने कहा कि क्यों नहीं, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उसके 54 से ज्यादा सांसद है, तो क्यों नहीं चाहेगी कि उनका जो नेता वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो? तो दावेदार होना एक बात है, प्रधानमंत्री बनना एक दूसरी बात। राहुल गांधी तो अघोषित उम्मीदवार हो ही गए, घोषणा हो या ना हो, इसमें लड़ाई तो होगी राहुल गांधी से। लेकिन नरेंद्र मोदी राहुल गांधी में जमीन आसमान का फर्क है, उनकी लोकप्रियता में फर्क है। अब इनको दिक्कत है कि चंद्रयान सफल हो गया, इनको दिक्कत है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत क्यों आ रहे हैं, G20 भारत में क्यों हो रहा है, इनको दिक्कत है। ये राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन क्यों होने जा रहा है, तो इनको तो हर चीज से दिक्कत है। अगर चंद्रयान में जहां पर वो लैंड किया उस जगह का नाम तिरंगा या शिव शक्ति रखा गया, उससे भी इनको आपत्ति है। तो इनको तो नरेंद्र मोदी के हर काम से इनको आपत्ति है। लेकिन देखिए देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है, और देश की जनता अगर साथ में है तो कोई उम्मीदवार बन जाए इससे तो। कांटी थाना की पुलिस ने दरभंगा मोड़ के पास से छापेमारी करके एक ट्रक से 3420 लीटर शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कांटी थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दरभंगा मोड़ से जा रही एक ट्रक से 3420 लीटर विदेशी शराब के साथ चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कांटी थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मुजफ्फरपुर जिले से दरभंगा की ओर से एक शराब की बड़ी खेप जाने वाली थी। इसी आधार पर कांटी थाने की पुलिस ने पहले से ही दरभंगा मोड़ के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया, और इस दौरान एक ट्रक को चेकिंग के दौरान 3420 लीटर विदेशी शराब को जब्त कर लिया। साथ ही ट्रक के चालक और खलासी को भी गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कांटी थाने की पुलिस ने रेकी कर भारी मात्रा में शराब के साथ चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। कांटी थाना को सूचना मिली कि एक ट्रक के द्वारा एक अज्ञात वाहन के द्वारा शराब की खेप ले जाई जा रही है। सूचना का सत्यापन करते हुए एसएचओ महोदय द्वारा टीम बनाया गया और टीम को दरभंगा मोड़ पर चेकिंग करवाया गया। उस चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध ट्रक को रोका गया, जिसकी चेकिंग की गई तो उसमें विदेशी शराब मिला। ट्रक को वहीं रोक लिया गया, उसमें चालक और सह चालक जो थे ट्रक में उनको मौके पे ही गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके साथ उस शराब को भी जब्त किया गया। जब शराब को बाद में गिना गया और जोड़ा गया तो लगभग 3400 कुछ लीटर विदेशी शराब मिला है। और ये जो गिरफ्तारी हुई है, इसके बाद और इनिशियल पूछताछ हम लोगों द्वारा किया गया, जिसमें ये ट्रक जो है वो पंजाब का नंबर है, जो कि बताया गया चालक के द्वारा कि पठानकोट साइड से वो आ रहा था तो दरभंगा साइड वो जा रहा था। अब ये शराब किसको डिलीवर किया जा रहा था, इसमें और लोग जो संदिग्ध हैं उसके जांच पड़ताल हम लोग कर रहे हैं, और जल्द से जल्द इसमें और जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज में जो लोग इन्वॉल्व है उसको भी हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे।
कारोबारी की पहचान सर? इसमें 2 कारोबारी तो अभी नहीं पहचान में हम लोग के आए हैं, अभी हम लोग पूछताछ करें, बट जो 2 लोग पकड़ाए हैं वो दोनों बाहर के लोग हैं, दोनों पंजाब साइड के लोग हैं जिनको हमने पकड़ा है, डिटेन किया है और इनसे भी पूछताछ की जा रही है हमारा। और कुछ नंबर भी हमें मिले जिन नंबर पर हम लोग काम करेंगे, ये पता चल जाएगा कि इसका फॉरवर्ड लिंकेज कहाँ तक है, बैकवर्ड कहाँ तक। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में ट्रैफिक सिग्नल लगाने के बाद भी लोगों को जाम की समस्या से निजात नहीं मिलती। देखिए ये रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के तहत लगाए गए ट्रैफिक लाइट सिग्नल के बाद भी मुजफ्फरपुर वासियों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज शहर के विभिन्न मुख्य चौराहों पर जैसे बनारस बैंक चौक, गोला रोड, पंकज मार्केट, सरेगंज टावर, सिकंदरपुर सहित प्रमुख चौराहों पर लगभग शहर के लोग 2 से 3 घंटे तक जाम में जूझते रहे। हालांकि इस जाम में आज मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह भी सिकंदरपुर वाले मरीन ड्राइव रोड में लगभग 10 मिनट तक फंसे रहे। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं या तो आम लोग ट्रैफिक सिग्नल का पालन नहीं कर रहे या फिर ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करवा पा रही। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के तहत लगाए गए ट्रैफिक लाइट के बाद भी मुजफ्फरपुर के लोगों को जाम से निजात नहीं मिल पाया है। लोग ट्रैफिक नियम का कहीं ना कहीं पालन नहीं कर रहे या फिर ये कह सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी नहीं होती है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जाम की समस्या से लगभग 2 से 3 घंटे तक मुजफ्फरपुर वासी जूझते रहे। मैं अभिषेक रंजन अपने सहयोगी विकास के साथ आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार। रामदयालु मंगल स्थान के समीप बसे मोहल्ले में कई सप्ताह से लोग जल जमाव से परेशान हैं। लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। सड़क और नाला निर्माण की मांग को लेकर सोमवार को सुस्ता पंचायत के श्रीनगर कॉलोनी के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क और नाला से संबंधित मुखिया और सांसद दोनों को शिकायत की गई थी, लेकिन किसी के कान तक जू नहीं रेंगी। लगभग 10 वर्षों से यहाँ कॉलोनी बसा हुआ है, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता है। चुनाव के समय में लोग आते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं। अभी बरसात में लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। जो रास्ता है वह जलमग्न हो चुका है। कई लोग रास्ते में गिरकर जख्मी हो चुके हैं। बार बार शिकायत के बाद भी सड़क का निर्माण नहीं कराया जा रहा है। इसके अलावा इस मोहल्ले के लोगों को नल जल योजना से वंचित कर दिया गया है, जबकि सरकार के साथ पिक्चर योजना में शामिल नल जल सभी घर तक पहुंचाना है। हम लोगों की मांग है कि अविलंब सड़क निर्माण कराया जाए और पानी निकासी के लिए नाला की व्यवस्था की जाए। कि हमारे जो मुखिया जी हैं, अभी जो मुकेश शर्मा जी नहीं है, लेकिन मतलब परोक्ष रूप से वही काम कर रहे हैं। बार बार आश्वासन देते रहते हैं, लेकिन अभी तक काम जो है सो आपको ग्राउंड लेवल पे दिख ही रहा है। कितने साल? ये तो हम लगभग 20 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो पिछले साल जो है सो हम लोग लगभग 2 लाख रुपया खर्च करके ये सब जो देख रहे हैं ना, ईटा उटा, ये सब अपने से बिछवाया गया है। लेकिन उसके बाद फिर 5 साल के बाद ही दिखाई देते हैं, बढ़ जाते हैं। कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कभी ताकने भी नहीं आते हैं। न नल जल वाला योजना का हम लोग लाभ उठाए, न रोड का लाभ उठाते हैं, कोई चीज का लाभ नहीं। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी, पानी हेल के जाना होता है, बच्चा को जाना होता है। नाइट ड्यूटी इनके हस्बैंड को रहता है, रात में सांप बिच्छू। एयरटेल कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप कंपनी की ओर से दी गई। जिले में भारतीय एयरटेल ने अपने नवरत्न और अनमोल नवरत्न स्कॉलरशिप के अंतर्गत चयनित छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की राशि दी है। कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया कि भारतीय एयरटेल द्वारा समय समय पर अपने रिटेलर्स के बच्चों के लिए प्रोत्साहन स्वरूप राशि दी जाती है, जिससे उन बच्चों का मनोबल और बढ़े और वो अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़े। स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं में से किसी का लक्ष्य IAS बनना, तो किसी का डॉक्टर बनना, तो किसी ने कहा कि वह शिक्षक बनकर देश को शिक्षित करना चाहते हैं। चैनपुर मोहल्ले में हजरत इमाम हुसैन की पुत्री बीबी शकीना की शहादत की याद में मजलिस का आयोजन किया गया। शहर से सटे चैनपुर मोहल्ले में सोमवार को हजरत इमाम हुसैन की 6 वर्षीय पुत्री बीबी शकीना की शहादत की याद में पंचतनी इमामबाड़ा में मजलिस का आयोजन किया गया। इस दौरान आजादारों ने मातम और नोहा खानी के माध्यम से बीबी शकीना को याद किया। इमाम हुसैन की पुत्री बीबी शकीना को या चीटियों ने सीरिया के कैद खाने में डाल दिया था। इसमें अमरोहा से आए मौलाना शफदर रजा इमामी ने मजलिस को खिताब करते हुए बताया कि इमाम हुसैन की चाहती पुत्री शहजादी शकीना को भूखा प्यासा रखा गया। जालिमों ने उन पर इतना जुल्म उठाया कि उन्हें काट खाने की दीवार में डाल दिया। मजलिस के बाद लम निकाला गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत सोस खानी निशान हैदर शहजादा ने की। इसमें देश के नामचीन अंजुमन शामिल हुए। नाज़रीन व नाज़रीन,
की खिदमत में नाचीज़ मिसम गोपालपुरी का आदाब और सलाम। आज 10 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र शहज़ादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का दिन है। आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की चहेती बेटी, जिसे कायनात सकीना के नाम से जानती और पहचानती है, उस बीवी की कैद खाने में शहादत और उसी शहादत को हम मनाने के लिए यहाँ आज इस वक्त मुजफ्फरपुर चैनपुर बिहार में तशरीफ़ लाए हुए हैं। हम ही नहीं, हमारे साथ मुल्क की मशहूर मारूफ अंजुमन हाय मातमी भी इस पुरसे में शामिल हुई हैं। ये प्रोग्राम चैनपुर ज़िला मुजफ्फरपुर में अपने आबोताब के साथ मुसलसल कई बरसों से, कई सालों से मोहतरम शहजाद चैनपुरी और तनवीर चैनपुरी साहब के यहाँ से ये जारी और सारी है और इनकी कोशिश रहती है। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। झपहा सीआरपीएफ मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 8वां रोजगार मेला का शुभारंभ किया। जिले में सोमवार को सीआरपीएफ मुख्यालय झपहा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 8वां रोजगार मेला का शुभारंभ किया गया और आज ही इसमें चयनित युवाओं को मुख्य अतिथि भारत सरकार के मंत्री पशुपति पारस के द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपा गया। मंत्री पशुपति पारस ने बताया कि केंद्र सरकार अपने वादे के अनुसार देश के युवाओं को रोजगार दे रही है, जिसके तहत आज हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। रोजगार मेला के उद्घाटन समारोह में सांसद अजय निषाद, सांसद वीणा देवी, विधायक अरुण कुमार सिंह, केदार गुप्ता सहित बीजेपी के गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान लोजपा नेता पशुपति पारस ने कहा कि नरेंद्र मोदी के कद का कोई नेता पूरे देश में नहीं है। देश ही नहीं, विदेशों में भी नरेंद्र मोदी का लोग सम्मान करते हैं और विपक्ष उनके सामने बौना साबित हो रहा है। के द्वारा जो घोषणा हुआ था कि हम प्रत्येक वर्ष 10 लाख जो बेरोजगार नौजवान हैं
चाहे महिला हो जेंट्स हो, तो जो बेरोजगार लोग हैं हम उनको सरकारी नौकरी में नियुक्ति दें। उसी के क्रम में 22 अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ ये, और ये 8वां रोजगार मेला का आयोजन है। इसके पहले भी मैं 2 बार मुजफ्फरपुर आया था रोजगार मेला के उद्घाटन में, तीसरी बार है। और आज पूरे देश में 45 जगह मुजफ्फरपुर जैसे रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, और सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री जी का संबोधन भी हुआ। और ये 8वां महीना है। अभी तक तकरीबन लगभग 6 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका है। 4 लाख लोगों के लिए पूरा साल बचा हुआ है। ये प्रधानमंत्री जी का जो सोच है कि देश में जो बेरोजगारी की समस्या है इसको कैसे हल किया। अब ये भारत सरकार के द्वारा नियुक्ति पत्र मिल रहा है, फिर जो प्राइवेट एजेंसी जितना, जैसे हम लोग का विभाग है फूड प्रोसेसिंग है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने जिक्र भी किया है, वहाँ भी बहुत अधिक संख्या में हम लोग रोजगार दे रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग के तहत भी हम लोग काफ़ी संख्या में रोजगार दे रहे हैं। और जितना प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी रोजगार की बढ़िया व्यवस्था की जा रही है। ऐसा नहीं है रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है, हम उसको बिजनेस के लिए पैसा देते हैं, हमारा बैंक बिजनेस के लिए पैसा देता है, जिससे उसकी रोजी रोटी का समाधान हो। तो इस ढंग से पूरे देश में ये प्रधानमंत्री जी का ये काफ़ी अच्छा शुरुआत है। और यदि ये शुरुआत रहा तो काफ़ी संख्या में जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मुहैया किया। अय्यापुर महादेव मंदिर में अंतिम सोमवारी को सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। सावन की 8वीं सोमवारी को जिले के सभी शिवालयों में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। अय्यापुर में स्थित संकट मोचन अर्ध नागेश्वर महादेव मंदिर में बाबा का जलाभिषेक के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी अपने पूरे परिवार के साथ बाबा का जलाभिषेक करने पहुंची। इससे पूर्व अपने आवास पर भी सावन महीने का पूजन भी किया। इंदिरा देवी के साथ उनके पुत्र और उनके पुत्र वधू मौजूद रहे। इंदिरा देवी ने कहा कि हम अपने पूरे परिवार के साथ हर वर्ष सावन के अंतिम सोमवारी को बाबा का जलाभिषेक करते हैं। सावन का 8वां सोमवारी का संकट मोचन नंदेश्वर महादेव मंदिर में हम लोग पूजा अर्चना हम लोग किए हैं, और घर पे भी महादेव पूजा किए और मंदिर में भी आकर के पूजा किए। बोला हुआ संकट बाबा गरीब बाबा, बोला शंकर भगवान हम लोग के मुजफ्फरपुर जिला वासियों को सुख समृद्धि दे और मुजफ्फरपुर जिला को सब दिन के लिए आबाद रखे। बोला हुआ कोरोना काल बीमारी हम लोग के मुजफ्फरपुर जिला पूरे देश में कभी नहीं आए। बोला हुआ से यही सुख समृद्धि मांगे कि हमारे मुजफ्फरपुर जिला वासी का सुख समृद्धि मिले। तुर्की रोड में सोशल वर्कर फॉर वुमेन द्वारा कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन किया गया। सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट मुजफ्फरपुर की तरफ से रामदयालु तुर्की रोड में कांवरिया सेवा शिविर लगाई गई, जिसमें कांवरिया भक्त की सेवा की गई। किसी कांवरिया भक्त के पैर में पट्टी बांधकर सेवा की गई और उन सभी कांवरिया भक्त के लिए गर्म चाय, फल, बिस्किट, जूस और लस्सी पानी की व्यवस्था संस्था की तरफ से की गई थी। संयोजक बबली कुमारी ने कहा कि सभी कांवरिया बहुत खुश नजर आ रहे थे हमारी संस्था की सेवा पाकर। मौके पर सोनी झा, एडिटर और सदस्य सुमिता वर्मा उपस्थित थी। आज सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट मुजफ्फरपुर की तरफ से यहाँ कांवरिया सेवा शिविर लगाई गई है, जिसमें कांवरिया भक्तजनों के लिए मेडिकल का पूरी व्यवस्था थी। उसके अलावा खाने पीने की पूरी व्यवस्था थी, जिसमें हमारे टीम है, सोनी झा, प्रभा जी हैं, हमारे बच्चे लोग यहाँ पे हैं, ये लोग ने भी बहुत मेहनत की है। और सुमिता जी, कुछ और भी मेंबर हमारे टीम की आई थी जो अपनी सेवा दे के लेट होने के कारण चली गई हैं। सरपंच संघ अपनी मांगों को लेकर 5 सितंबर को समरनाले में धरना देगी। 5 सितंबर को पंच सरपंच संघ की ओर से आयोजित धरना को लेकर सोमवार को संघ के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। इसके माध्यम से 11 सूत्री मांग पत्र भी दिया गया है। जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि 11 सूत्री मांगों को लेकर सभी प्रखंड मुख्यालय पर धरना कार्यक्रम रखा गया है। इसमें सरपंच की सुरक्षा से जुड़ी मामलों को भी उठाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में सरपंचों पर झूठा मुकदमा बढ़ गया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी झूठा मुकदमा कर फंसाया जा रहा है। हम लोग ग्राम कचहरी के विकास और सरपंच के अधिकार की मांग को लेकर धरना देंगे। जिला अधिकारी महोदय के पास में जो हम लोगों का 5 सितंबर का राज्यव्यापी कार्यक्रम है, जो 11 सूत्री मांगों के लिए है। पंच सरपंच के साथ जो बर्बरतापूर्ण सरकार का जो रवैया है, इसके खिलाफ हम लोग
धरना प्रदर्शन से लेकर अपनी मांगों को हर जगह मांगते आए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसी के लिए हम लोग अपनी 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। बिहार के सभी 554 प्रखंड मुख्यालय हैं वहाँ। सावन के अंतिम सोमवारी को खरौनाडीह स्थित शिव मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा। आज अंतिम सोमवारी के मौके पर खरौनाडीह स्थित शिव मंदिर में आस्था और भक्ति का जन सैलाब उमड़ पड़ा। हर ओर हर हर महादेव की गूंज रही। बच्चे बड़े सभी कतारबद्ध होकर शिव की साधना आराधना में लीन रहे। इस अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन भी किया गया था। सावन की अंतिम सोमवारी को लेकर मंदिर प्रबंधन ने विशेष तैयारी की थी। मंदिर को काफी आकर्षक तरीके से सजाया गया था। मंदिर में तो सुबह से आप देख रहे हैं भगवान भूतनाथ शुभेश्वरनाथ महादेव मंदिर में हमारे जो आचार्य लोग हैं तो बाबा का विधिवत पूजन अर्चन और रुद्राभिषेक करवा रहे हैं। ये दिन भर निरंतर 3 बजे तक करीब लगातार भक्तजन जल अर्पित करेंगे और बाबा का पूजन अर्चन करेंगे। उसके बाद हमारे दूर के जो कलाकार हैं बाहर से आ रहे हैं वो नृत्य प्रति आकर के करीब बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं। इससे आज बाबा के दरबार का भव्य जो श्रृंगार है हमारे मुख्य जो संयोजक हैं उसके रवि मालाकार जी उनके द्वारा किया जा रहा है और एक भव्य झांकी एक भव्य स्वरूप बाबा शुभेश्वरनाथ मंदिर में बाबा का स्वरूप देखने को सभी भक्तों को मिलेगा। वैसे तो हर दिन इस मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है, पर सावन की अंतिम सोमवारी को यहाँ का दृश्य अद्भुत रहा। कहते हैं यहाँ पूजा करने से शिव सबका मंगल करते हैं। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।